क्योंकि पाम ऑयल की शॉर्टेज ना हो। पीछे हम जानते हैं इंडोनेशिया ने जिस तरह से पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया, इंडियन मार्केट्स को वो हीट वेव हो रही है, इंडियन प्लेयर्स को वो हीट वेव फील हो रही है, जिसके चलते अब गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ ऑल्टरनेट्स पर विचार कर रही है। क्या कुछ और डिटेल्स हैं इस पूरी बड़ी एक्सक्लूसिव पर? हमारे साथ समीर बने हुए हैं। समीर बताएं क्या और विकल्प हो सकते हैं? देश में खाद्य तेल की लगातार बढ़ती डिमांड साथ ही कीमतों पर काबू रखने के मकसद से सरकार जल्द ही राइस ब्रांड ऑयल के इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती को लेकर के ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक राइस ब्रांड ऑयल पर मौजूदा जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो फिलहाल 38% के आसपास है और इसको सरकार जबरदस्त तरीके से घटा करके 5% के आसपास तक ला सकती है और इसका औपचारिक ऐलान जल्द किया जा सकता है। इस एक कदम के जरिए सरकार का अनुमान है कि देश को तकरीबन 50 से 60 हजार टन राइस ब्रांड ऑयल अतिरिक्त मिल पाएगा, यानी कि बांग्लादेश, वियतनाम या दुबई से राइस ब्रांड ऑयल जो इंपोर्ट होगा वो भारी मात्रा में होगा और इसका बड़ा फायदा जो डिमांड भारत में लगातार बन रही है एडिबल ऑयल को लेकर के, साथ ही कीमतों में जो उछाल है इसको काफी हद तक काबू में रखा जा सकेगा। इसके अलावा जिस तरीके से हाल में इंडोनेशिया की सरकार ने अपने देश में जो पाम ऑयल है उसके एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा रखा है, तो सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि 15 से 20 मई के बीच में इंडोनेशिया की सरकार अपने फैसले पर एक समीक्षा बैठक कर सकती है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक इस समीक्षा बैठक में जो एक्सपोर्ट यानी कि पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया गया है इसमें कुछ हद तक रियायत का ऐलान कर सकती है। लिहाजा मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए सरकार का अपना अनुमान है कि 25 मई या उसके आगे जाकर के देश में खाद्य तेल की कीमतों को लेकर के, साथ ही जो डिमांड लगातार बनी हुई है इसको काफी हद तक पूरा किया जा पाएगा, कीमतों को काबू रख पाएगी सरकार। इसके अलावा सरकार की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि पाम ऑयल का एक ऑल्टरनेटिव या एक वैकल्पिक रास्ता वो जो रखना चाहती है, उसमें राइस ब्रांड ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करके सरकार उस विकल्प को भी आजमाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर राइस ब्रांड ऑयल के इंपोर्ट पर जोर पड़ सकता है। कुछ और कंट्रीज से, यहाँ से बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों से राइस ब्रांड ऑयल इंपोर्ट किया जा सकता है एज एन ऑल्टरनेटिव टू पाम ऑयल, और ये कुछ विचार सरकार इस पर कर रही है। एक्सक्लूसिव खबर समीर लाते हैं हमारे। शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक बार ये समझ लेते हैं कि आज बाजार किस तरह की डायरेक्शन ले सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स को क्या लगता है? बाय कॉल्स हैं यहाँ पर, राहुल को, खुश को, संतोष मीना को, और साथ ही यहाँ पर कुणाल को भी लगता है कि यहाँ से निफ्टी की चाल ऊपर की तरफ रह सकते हैं। आपको बुलिश होना चाहिए, लेकिन रुद्रा थोड़े से कॉशियस रहना चाहते हैं। वो इस वक्त होल्ड करके रखना चाहते हैं अपनी बेट्स को, वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। लेकिन क्लियर सिग्नल्स निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, हालांकि रेजिस्टेंस भी क्लियरली हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं 17,200 17,300 रेजिस्टेंस है, लेकिन आज के लिए शायद बाजार एक बाउंस बैक दिखा सकता है। और कल हमने यूएस मार्केट्स को भी देखा, लगातार 2 दिन से आप यूएस मार्केट्स को बढ़त पर बंद होते देख रहे हैं। हालांकि क्वांटम बहुत बड़ा नहीं है, एक वोलेटाइल सेशन यूएस मार्केट्स में भी कल देखने को मिला, लेकिन हरे निशान में बंद हुई तीनों ही इंडाइसेस में। और आज भी आपको निफ्टी मीटर जो है वो बाय साइड ज्यादा दिखाई देता है, जो हमारे एक्सपर्ट्स का एक यूनानिमस डिसीजन यहां पर निकल कर आ रहा है। तो